जय मसीह की दोस्तों, और एक वीडियो का साथ और एक छोटे कॉन्सेप्ट का साथ आज मैं खुलासा दूंगा कि एक्सप्लेन करूंगा कि एक्सप्लेन मैथ्यू 18:20 मत्ती अध्याय 18 नंबर अध्याय 20 नंबर वचन। आपने वचन को कई बार पढ़ा होगा, आपने वचन को कई बार समझा होगा, लेकिन एक अद्भुत तरीका से जो कि इसको मैं समझता हूँ, ये समझना चाहिए। मत्ती 18:20 आपके लिए सेवकाई करने का वक्त या उस वक्त में किस तरह यीशु ने बताया और आज किस तरह उसको लेना है हम सेवकों को, ये समझना बहुत जरूरी समझा। तो खुलासा है आज हर एक क्वेश्चनों का आंसर मैं आज इस वीडियो का द्वारा आप सबको देने का प्रयास करूंगा पवित्र आत्मा का अगुवाई से। आप बने रहे, जुड़े रहे, मजबूती से सीखे और दूसरे को शेयर भी करें। तो आज का जो वचन है मत्ती 18 अध्याय 20 नंबर वचन, आज का वचन का खुलासा। तो वचन को पहले पढ़ते हैं, बहुत सारा उसके वचनों का साथ खुलासा, कॉन्टेक्स्ट का साथ खुलासा एवं वचनों का हर एक संदर्भ में खुलासा और सही अर्थ का साथ खुलासा मैं हर एक प्रचार में करते जाऊंगा। हर एक प्रचार में मैं करूंगा आपका सामने, जिस इसके लिए कि मसीह का देह मजबूत हो, मसीह का जिंदगी मजबूत हो, आत्मिक बातों से, प्रभु की आत्मिक वचनों का अर्थ से भरपूर होने पाए, मजबूत होने पाए। इस वचन को आप कैसे यूज करें या कितना यूज करें या ना करें, ये सब कुछ को वचन का द्वारा मैं आपको बताऊंगा। मत्ती 18:20 चलिए पढ़ते हैं। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पे इकट्ठा होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। इसको मैं 3 तरह हिसाब से मैं अब सीखेंगे या समझेंगे। एक बारीकी से एक पॉइंट को हिसाब से आपको एक पॉइंट को आपको सीखना है। तो सबसे पहला होगा ये 2 और 3 कौन है। पहले आपको समझना होगा ये 2 और 3 कौन है। दूसरा है कि 2 और 3 क्यों आपस में इकट्ठा हो रहे हैं। 2 और 3 आपस में क्यों इकट्ठा हो रहे हैं, ये बात भी वचन में है, इसको समझना होगा। और तीसरा है कि 2 और 3 के बीच में परमेश्वर अर्थात मैं लिखा है, मैं उसका मतलब परमेश्वर क्यों आ रहा है, ये भी आपको समझना होगा, बारीकी से समझना होगा। तो पहले समझना होगा 2 और 3 कौन है। दूसरा बार समझना होगा कि 2 और 3 आपस में क्यों इकट्ठा हो रहा है। और तीसरा आपको समझना होगा 2 और 3 का बीच में परमेश्वर क्यों आ रहा है, मैं इसका मतलब परमेश्वर क्यों आ रहा है। तो 2 और 3 कौन है, इसको पहले समझते हैं। तो और इनके बीच में, इन दोनों के बीच में इकट्ठा क्यों हो रहा है, ये भी हमें समझना होगा। तो ये 3 विषय अगर आप सही तरह समझ गया, ठीक से समझ लिया, सही कॉन्टेक्स्ट का साथ समझा, तो धन्यवाद, तो सारा वचन आपको क्लियर हो जाएगा। तो मत्ती 18:20 लिखा क्यों, यीशु ने कहा क्यों, और मुझे और आपको कैसे लेना है इसको, ये सब चीजें मैं आज रखेंगे आपका सामने। कि 2 पहले समझना है, 2 और 3 कौन है, इसको अगर समझ लिया तो सारा बातें आप समझ जाओगे। तो पहले 2 और 3 कौन है, ये वो चेले थे, 2 और 3 वो चेले थे जिसके साथ परमेश्वर यीशु व्यक्तिगत तौर पे रहता था। ये 2 और 3 कौन है, ये 2 और 3 ये यीशु परमेश्वर का वो चेले थे जो परमेश्वर उनका साथ व्यक्तिगत तौर पे रहता था। ये पहले से यीशु मसीह इनके साथ
है, पहले से यीशु मसीह इनका साथ है, दो चेलों का साथ। इसको मतलब ये है, जब यीशु ने कहा कि 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा हो, अर्थात यीशु मसीह बात कर रहे थे मिनिस्ट्री की, यीशु मसीह बात कर रहे थे कलीसिया की, यीशु मसीह बात कर रहे थे सेवा की। तो बात कर रहे कि सेवा की जो इनके बाद किनके बाद जो इनके बाद भविष्य में होगी, अर्थात यीशु उठा लिया जाने का बाद इनके साथ में जब प्रत्यक्ष रूप में यीशु नहीं रहेगा, नहीं होगा, जब तब अब अभी भी और आप आपस में इकट्ठा होंगे, आप और चेले जब इकट्ठा आपस में होंगे जब यीशु नहीं रहेगा प्रत्यक्ष रूप में, तो नहीं आपस में जब इकट्ठा होंगे, इस वजह से इकट्ठा होंगे, किस वजह से इकट्ठा होंगे ये भी आपको समझना होगा। ये सभी बात मैं आपका साथ रखूंगा। जो 2 और 3 कौन है? वो जो 2 और 3 है यीशु का चेले, जो कि जिनके साथ व्यक्तिगत तौर पे यीशु था, यीशु रहता था और यीशु व्यक्तिगत तौर पे है चेलों का साथ। तो ये समझ गए आप कि यीशु इनका साथ व्यक्तिगत तौर पे रहता है। तो लेकिन क्या हमारे साथ भी रहता है? ये भी सवाल उठता है, क्या हमारा साथ भी रहता है? इसी को देखना है कि बिल्कुल हमारा साथ भी रहते हैं। हमारा साथ भी यीशु व्यक्तिगत तौर पे, चेलों का साथ भी व्यक्तिगत तौर पे रहता है। दूसरा करंथियों वचन को प्रूव कराता हूँ। दूसरा करंथियों 6 अध्याय 16 से 18 नंबर वचन, क्योंकि हम तो जीवितो परमेश्वर का मंदिर है। ये इसका प्रूफ है। अब उस वक्त यीशु पहले से चेलों का अंदर थे, काम करते थे और साथ में थे, और अभी भी कलेश उठा लिया, कलेसिया जब यीशु उठा लिया गया है, प्रत्यक्ष स्वरूप में नहीं है, लेकिन अभी भी यीशु आपका अंदर है, चेलों का अंदर है, पहले से मौजूद है। क्योंकि हम तो, यहाँ लिखा है देखो, दूसरा करंथियों 6 अध्याय 16 से 18 नंबर वचन, तो लिखा है, क्योंकि हम तो जीवितो परमेश्वर का मंदिर है, जिसके जैसे परमेश्वर ने कहा है, जैसे परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा, मैं उसमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर हूँगा और वो मेरे लोग होंगे। तो और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे बेटियां होंगे। जब यही सर्वशक्तिमान प्रभु का वचन है। तो यही सर्वशक्तिमान प्रभु का वचन है। तो इसका मतलब चेलों के साथ अभी भी, चेलों के साथ तब भी, और चेलों का साथ अभी भी आपका साथ है। यीशु है, परमेश्वर है। तो परमेश्वर तब भी व्यक्तिगत तौर पे उनके साथ था। किसके साथ? चेलों का साथ। 2 और 3 के साथ था, और अब भी व्यक्तिगत तौर पे आप और हमारे साथ है। आप और हमारे साथ है, हर एक विश्वासी का साथ है। क्योंकि आपका शरीर खुद ही, आपका जो शरीर है खुद ही इस परमेश्वर का मंदिर है। तो 2 और 3 कौन है जिनके साथ परमेश्वर? तो 2 और 3 कौन है? जो पहले से जिनके साथ परमेश्वर है। तो और मैं ये विषय को जोर इसलिए दे रहा हूँ कि परमेश्वर आता नहीं है। एक टॉपिक में मैं बताया, परमेश्वर आता नहीं है। परमेश्वर को हम साथ में लेकर चलते हैं। परमेश्वर को हम साथ में लेकर चलते हैं। जैसे कुछ वीडियो में कह रहा है कि उतारा गाने बजाना, फिर कहते हैं किसी भी में आग बरसा दे, जहाँ 2 या 3 इकट्ठा हो उनके बीच में तू रहता है, ये गाने बजाता है। और ऐसे गाने जो तेरा स्वागत है कि वेलकम होली स्पिरिट, ऐसे गाने मसीह लोग को नहीं गाना चाहिए।
नहीं गाना चाहिए। क्यों इतना जोर दे रहा हूँ मैं? इसीलिए कि नहीं गाना चाहिए, जबकि परमेश्वर पहले से आपके और मेरे अंदर है, पहले से आपके और मेरे अंदर है। तो आपस में किसी को आप बुला रहे हो, ये समझना होगा, ये समझना होगा। फिर एक बार कहते हैं कि अगर परमेश्वर पहले से अंदर है, मैं दोबारा बताना चाहता हूँ, अगर आपका अंदर पहले से परमेश्वर अंदर है तो फिर आप वापस में ये गाना गाकर किसको बुला रहे हो? तो आप आपस में गलती नहीं कर रहे हो, आप आपस में अपमान नहीं कर रहे हो। कि ये तो आप जैसा एक एग्जाम्पल दो कि एक मेहमान खुद आको घर में, आपको खुद घर में आको बैठा है और उसी का सामने आप दूसरे को फोन करके बता रहे हो, आप उसी का सामने फोन करके बता रहे हो, अरे मेहमान आ जाओ, मेहमान आ जाओ। ये क्या बात है? तो अपमान नहीं हो रही है उनकी? ये बात को आपको समझना होगा। तो उसके नहीं आएगा कि ये आपको समझना होगा, पहले से चेलों का अंदर प्रभु यीशु है, परमेश्वर है, पहले से बैठा है। तो इसीलिए परमेश्वर कहता है कि मैं उनके अंदर उनका अंदर मैं बसूंगा और मैं चला फिरा करूंगा, और कि मैं कहता है तुम मेरी मंदिर हो। और परमेश्वर अपना बेटा बेटी आपको मान चुके हैं कि अंदर से ये बैठा है परमेश्वर। तो आप मत्ती 18:20 को तब मत्ती 18:20 को आपको अब तब भी और आपको अभी बोलना कैसे लगता है, आप खुद सोच को देखें, खुद सोच को देखें। तो आप खुद तय करिए। और कैसे कह सकते हो कि परमेश्वर को हम इकट्ठा हुए हैं इसीलिए परमेश्वर का उपस्थिति होगा? ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये जी नहीं, परमेश्वर की उपस्थिति पहले से आपका अंदर है, आप परमेश्वर को ले को चल रहे हो। तो ये आपको समझना होगा। ये तो पता चल गया कि 2 और 3 कौन है, ये पता चल गया 2 और 3 कौन है। यीशु के चेले थे। 2 और 3 अविश्वासी नहीं थे, क्योंकि अविश्वासी इसीलिए नहीं है वो कि यीशु को स्वीकार नहीं किया था। 2 और 3 कौन विश्वासी थे, यीशु के चेले थे। जबकि स्वीकार नहीं किया होता तो उनको कैसे कहेगा यीशु, उनको कैसे कहेगा यीशु? ये बात को समझो। तो ये अविश्वासी नहीं है, ये विश्वासी है और यीशु का चेले है। तो तब भी चेले था, आज भी जो सेवकाई कर रहा है, आज भी जो हो, आज के तारीख में भी आप और हम यीशु का चेले हैं। तो इसका मतलब परमेश्वर पहले से आपका अंदर है, उसी दिन से है जब आपने यीशु को प्रभु बल को माना, अपने जीव से, अपने हृदय से, अपने जवान से स्वीकार की और प्रभु का द्वारा उद्धार पाया। उसी वक्त आपको वो परमेश्वर आपका अंदर आ जाते हैं, उसी वक्त। ये 2 और 3 क्यों इकट्ठा होते हैं इसको समझना होगा। तो ये इम्पोर्टेंट बात है। और इनको बीच में परमेश्वर क्यों आ रहा है, इनका बीच में परमेश्वर क्यों आ रहा है? तो ये इकट्ठा इसीलिए हुए हैं प्रार्थना के लिए। ये इकट्ठा इसीलिए हुए हैं प्रार्थना के लिए, क्योंकि 2 और 3 सेवक क्यों इकट्ठा होते हैं? प्रार्थना के लिए, आराधना के लिए, प्रभु की बातें को सिखाने के लिए। तो ये प्रार्थना के लिए 2 और 3 इकट्ठा होते हैं। तो देखते हैं कौन सी प्रार्थना, ये भी समझना होगा कि वो भी बताऊंगा मैं। और उसका कॉन्टेक्स्ट में मत्ती 18 वचन, 18 और 19 अगर वचन को पढ़ोगे, 17 को मैं छोड़ दिया, 18 और 19 को पढ़ोगे तो समझ पाओगे। तो लिखा है, वचन में लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ। मैं कौन? यीशु कह रहा है, किसके? चेलों को कह रहा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि किसने कहा? यीशु ने कहा। ये कब के लिए कहा? कि तब के लिए कहा और भविष्य के लिए भी कहा और आज के लिए भी कहता है। जो आज के लिए है, आज के लिए भी कहता है, तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ पृथ्वी पर बांधोगे, जो कुछ पृथ्वी पर बांधोगे, जो बांधोगे मतलब क्या है? मिनिस्ट्री। जो कुछ इस पृथ्वी में बांधोगे, क्या बांधोगे? मिनिस्ट्री, सेवा,
कलेसिया, प्रार्थना कहते हो, जो कुछ तुम पृथ्वी पर और बांधोगे और जो कुछ पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगी, वो स्वर्ग में खुलेगी। जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बांधा जाएगा। तो ये वचन को आपको समझना होगा। 19 फिर कहता है, फिर मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर या 3, 2 या 3 इसमें डाल दो, 2 या 3 बोल दीजिए कि पृथ्वी पर किसी बात के लिए, किसी बात के लिए जिसमें बे मांगे, जिसके लिए बे मांगे, क्या मांगना, ये प्रार्थना, क्या लिखा मांगना प्रार्थना, और लिखा है ये मन के हो तो वो मेरे पिता की और से जो स्वर्ग में है उनके लिए वो हो जाएगा, उनके लिए वो हो जाएगा। तो इसको हमें और एक बात समझना होगा। किसी बात के लिए, किस बात के लिए, किसके लिए मांगे, क्या मांगे, क्या मांगे प्रार्थना, और लिखा है कि मन के हो तो वो ये मन के हो कि मेरे पिता की और से जो स्वर्ग में है उनके लिए जो तो हो जाएगा। तो उनका 2 और 3 इकट्ठा होने का कारण क्या है? प्रार्थना। प्रार्थना मांगे आप सेवा के लिए, प्रार्थना मांगे आप मिनिस्ट्री के लिए, प्रार्थना मांगे आप यीशु की राज्य का बातें के लिए, क्यों प्रार्थना को मांगे तो ये जो कुछ स्वर्ग में पिता बैठा है वो मिल जाता है, वो मिल जाएगा, ये कहता है वचन। तो कौन सी प्रार्थना? जो मिनिस्ट्री करने का प्रार्थना है। मैं आपको समझाऊं, जो मिनिस्ट्री करते हैं तब भी और अब भी और आगे भी, और जो आज मिनिस्ट्री कर रहे हैं वो आज भी ये हम आपको याद होगा, क्योंकि ये बात को और रेफरेंस देता हूँ, याद होगा पतरस और यूहन्ना प्रेरितों का किताब 4 अध्याय वचन 28 में जब वो प्रार्थना कर रहे थे इकट्ठा होकर, तो वो जो जगह पे प्रार्थना कर रहे थे पतरस और यूहन्ना, वो हिल गया था, वो जगह हिल गया था। किसने हिलाई? परमेश्वर पिता ने। क्यों हिलाई? क्योंकि मिनिस्ट्री की संबंधित बातें और इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रहे थे कि प्रार्थना का उत्तर दे प्रभु, प्रार्थना का उत्तर दे प्रभु। तो उन्होंने पहले से आपको क्लियर कर रहा हूँ कि उन्होंने पहले ऐसा नहीं कहा कि हे प्रभु तेरी उपस्थिति ला। उसने ऐसा नहीं कहा कि उतारा। उसने ऐसा नहीं कहा कि आग बरसा दे कि परमेश्वर। तो इसका मतलब परमेश्वर पहले से है, परमेश्वर पहले से है। और वो प्रार्थना इसीलिए कर रहे थे कि परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर दे। तो आप समझ गए होंगे कि परमेश्वर पहले से आपका अंदर है, परमेश्वर पहले से दास का अंदर है, परमेश्वर पहले से सेवका का अंदर है। प्रार्थना का उत्तर देने के लिए वो प्रार्थना कर रहे थे प्रभु का पास। तो इसीलिए लिखा है, और परमेश्वर कहते हैं कि मैं प्रार्थना का उत्तर देने के लिए तुम्हारे बीच में आऊँगा। तो बीच में आने का मतलब, आप जब इकट्ठा होते हो दास दासी सेवक कलेसिया में या बाहर कहीं भी, तो इकट्ठा होने का मतलब है आप साथ में परमेश्वर को लेकर चल रहे हो, आप प्रार्थना कर रहे हो और आप प्रार्थना का उत्तर मांग रहे हो, और परमेश्वर उसी बीच में आऊँगा, ये लिखा है। समझ गया ना? समझ गए? इसका मतलब आप 2-3 इकट्ठा होंगे तब भी परमेश्वर आएगा, ये नहीं है कॉन्सेप्ट, ये गलत है। आप परमेश्वर को लेकर चल रहे हो और परमेश्वर वहाँ प्रार्थना का उत्तर के लिए आप प्रार्थना मांग रहे हो। ये बात समझ गया? ये बात सब समझना चाहिए। सुनिए, तो उनके प्रार्थना का उत्तर देने के लिए 2 और 3 इसीलिए इकट्ठा नहीं हो रहे कि, मैं ये भी बताऊँ, इसीलिए नहीं हो रहे कि परमेश्वर की उपस्थिति को लाए। उसका मतलब आप ये कह रहे हो आप 2 और 3 इकट्ठा होंगे तभी आएगा परमेश्वर।
ये कैसे हो सकते? आप परमेश्वर को ले को चल रहे हो। क्यों? आपका शरीर खुद परमेश्वर का मंदिर है, तो इसका मतलब आप परमेश्वर को ले को चल रहे हो और प्रार्थना में परमेश्वर का उत्तर को मांग रहे हो। कोई भी विषय, जो मिनिस्ट्री का विषय हो, आप कोई भी उद्धार का विषय हो, जो भी टीचिंग आप देते हो, ये आपको समझना होगा। तो 2 और 3 तो परमेश्वर का पहले से उपस्थिति पहले से है। तो और एक बार भी बताता हूँ, 2 और 3 पहले से उपस्थिति परमेश्वर का आपका अंदर है, ताकि प्रार्थना का उत्तर आए। याद रहे कि परमेश्वर पहले से आपका अंदर है। परमेश्वर पहले से आपका अंदर है। ये 1,00,000% सही बात है और ये सच बात है, क्योंकि वचन जो कहता है उसी का आधार पे ये 1,00,000% सही है। और इसको आप झुटला नहीं सकता। और बहुत वचन है इसको प्रूव करने के लिए, और बहुत वचन है, लेकिन इतना ही काफ़ी है एक वचन की इसमें आप समझ सको कि परमेश्वर न्यू स्टेटमेंट में आपको बाहर नहीं है। परमेश्वर न्यू स्टेटमेंट में भी आपका बाहर नहीं है, वो आपका अंदर रहता है। और तब आ जाता है जिस किसी दिन आपका उद्धार तब भी आ जाता है, जिस किसी दिन, मैं पहले भी बताया, जिस किसी दिन आपका उद्धार हो जाता है, उसी दिन उसी क्षण आ जाता है। तो ध्यान से मत्ती 18:20 को ऐसा आप नहीं कहना कि हम इकट्ठा हो तब परमेश्वर आता है, ये गलत हो जाएगा। जी नहीं, परमेश्वर पहले से आपका अंदर है। ये बात को आप ध्यान रखें। परमेश्वर को हर चेलों ने लेकर चलते थे तब, और हर चेलों ने लेकर चलते थे, अब चल रहे हैं अब, और परमेश्वर पहले से उनका अंदर था, और परमेश्वर उनके अंदर अभी भी है। और तो लेकिन अब तो हम परमेश्वर का उपस्थिति को ले को चल रहे हैं। इसीलिए ये बात को समझना होगा, होल बाइबल इज फॉर यू बट नॉट द होल बाइबल इज टू यू। उसका मतलब क्या है? पूरी बाइबल आपकी है, लेकिन पूरी बाइबल में आपके लिए नहीं है। इसका मतलब आपको समझना होगा आपको इसको समझना होगा कि तो आपके लिए नहीं है, जो आपके लिए नहीं है, तो जो आपके लिए नहीं है तो दूसरे के लिए है वो, और उसके वहाँ तक आप रखना है। जो आपको लेना, और जो दूसरे के लिए लिखा है वो दूसरे के लिए छोड़ना, और जो आपके लिए है उसको लेकर चलना। तो इसी थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू। होल बाइबल इज फॉर यू बट नॉट द होल बाइबल इज टू यू। तो बाइबल पूरी आपकी है, लेकिन बाइबल में आपकी नहीं है। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपकी नहीं है, वो दूसरे के लिए है। जो चीज़ें आपके लिए है, हर एक सेवकों के लिए है, दास दासी के लिए है, उसको लेना है और सही करके उसको मजबूती से ले को। तो ये चीज़ समझना होगा। तो 3 तरह से आप वचनों को इस्तेमाल कर सकते हैं। एक मूर्खतापूर्वक, दूसरा भावुक होकर, तीसरा कॉन्टेक्स्ट में। तो आप मत्ती 18:20 को कैसे लेना है? मूर्खतापूर्वक आप नहीं ले सकते हो, भावुक होकर भी आप उसको नहीं ले सकते हो, कि मत्ती 18:20 को कॉन्टेक्स्ट में लेना है।